हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक होगा NPE 2020 में जो भी शिक्षा के लिए जो नया नीति आया है उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग आज देखेंगे, क्या क्या चेंजेस आया है जो प्रीवियस में नहीं थे, और जो समय की क्या मांग थी और क्या यहाँ पे उसको पूरा किया गया है, क्या मद्देनज़र फ्यूचर को रखा गया है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और देखेंगे कि ये जो 2020 का शिक्षा नीति जो आया है, क्या इसके पहले और भी कितना शिक्षा नीति कौन कौन से आ चुके हैं, वो सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप क्लास के स्टार्ट करते हैं हम लोग। NPE 2020 जो है, एक्चुअल में इसका जो शुरुआत हुआ था, ड्राफ्टिंग दिया गया था, वो दिया गया था 31 मई 2019 को। कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, जो इसरो के पूर्व साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में ये शुरुआत किया गया था NPE 2019 का, जिसका ड्राफ्ट फाइनली जो दिया गया वो शिक्षा नीति के रूप में आया हमारे पास 29 जुलाई 2020 को। और उसी के बारे में आज हम लोग को पूरा डिस्कस भी करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि NPE का जो मॉडल था वो मॉडल किस बेस्ड पे है। तो ये मॉडल पहले था 10+2 आधार पर, लेकिन अब उसे बदलकर 5+3+3+4 में कर दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो चेंज आया है उसके आधार पर किस प्रकार से अब शिक्षा दिया जाएगा बच्चों को, तो वो सारा कुछ हम लोग को डिस्कस करना है। तो इसके लिए हम लोग चलिए क्लास में अब हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं, और जितने भी फैक्चुअल पॉइंट बनते हैं इसके, वो सारा कुछ हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये जो शिक्षा नीति है 34 साल बाद आया हुआ है, क्योंकि इसके पहले कौन कौन सा आ चुका है, तो 1968 का, 1986 का, और एक संशोधित हुआ था 1992 में। बस ये शिक्षा नीति के तहत हम लोग नहीं काउंट करते हैं। और दूसरा जो नेक्स्ट आया वो 2020, अर्थात ये जो आया हुआ है पहला, दूसरा और ये तीसरा कहलाएगा। और ये पूरा का पूरा 34 साल के बाद, ये भी पूछ लिया जाएगा कि ये नया शिक्षा नीति कितने साल के बाद आया है, तो ये 34 साल के बाद आया हुआ है। एक बहुत लंबा पीरियड के बाद ऐसा चेंज देखने को मिला है शिक्षा के लेवल में। तो चलिए हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं कि ये 5+3+3+4 का आधार क्या है। तो देखिए, पहले जो हमारा शिक्षा होता था बच्चों के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में अंडर 10 उसको कराया जाता था। अर्थात आप सुनते भी होंगे कि किस बोर्ड से हम पास किए हैं, तो झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। बट अब वो चेंज है, क्योंकि अब बच्चा जो सरकार की निगरानी में होगा वो 3 से 18 साल तक कहिए तो मान होगा। क्योंकि वो 3 से 18 कैसे होगा हम लोग बिल्कुल काउंट भी करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बच्चे को अब जो स्टेज दिया गया है वो कुल 4 स्टेज दिया गया है कि इन 4 स्टेज के तहत हम उसे शिक्षा ग्रहण करवाएंगे, जो कि ये एक समय की मांग भी है। क्योंकि हम लोग बच्चे को पहले कब भेजते थे स्कूल भेजते थे हम लोग 5 साल के बाद, लेकिन अब बोला गया नहीं, हमें बच्चे को 5 साल के बाद उतना समय तक उसे क्या करते हैं, आखिर बच्चे करते क्या हैं, तो बच्चे घर में क्या करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इधर उधर घूमना फिरना, और कुछ तो होता नहीं है विशेष। तो बच्चे को बोला गया कि अब बच्चे को हम वही काम करवाएंगे स्कूल में। स्कूल में भी हम उसे विशेष प्रकार का शिक्षा देना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि बच्चा सामाजिक से जुड़ाव महसूस करे और समाज के साथ अपना शुरुआत एक बेहतर कर सकें। इसके लिए अब हम बच्चे को 5 से 6 साल का इंतज़ार ना करके अब हम लोग एडमिशन कब देंगे, तो 3 ईयर में। 3 ईयर में हम क्या करेंगे, एडमिशन देंगे बच्चे को। और वो बच्चे का कहलाएगा 3 साल का प्ले स्कूल, जो कि हम लोग अगर आप प्राइवेट में पढ़ते हैं तो एक प्ले स्कूल होता है, जिसमें बच्चे को सिर्फ खेल कूद, बच्चे का खेलने उलने का सामान, फुटबॉल, बॉल, टॉयज़, ये सारा कुछ होता है। तो सरकार भी बोला गया है, सरकार भी यह रखा है अपना आधार कि जो अब बच्चे को होगा 3 साल, उसे हम स्कूल में एडमिशन देंगे। और वो जो 3 साल करेगा बच्चा, वहाँ कुछ पढ़ाई नहीं, वहाँ सिर्फ खेल कूद। बच्चे का कोई यूनिफॉर्म नहीं होगा, कोई ड्रेस नहीं होगा। बच्चे को जैसे आना है वो स्कूल बस पहुँचे, उसमें घर का जो कपड़ा है रंग बिरंगा टाइप का वही पहन के आ जाए। उसका कोई बैग बस्ता नहीं होगा,
कि कॉपी या फिर आप बोल सकते हैं स्लेट पेंसिल, ये सब कुछ नहीं होगा उसके पास। बस खेलने का जो सामान है वो अगर है तो लेके जाएगा बच्चा, अन्यथा सारा सुविधा उसे स्कूल में ही मिलने वाला है। तो अब बच्चे को देखिए एडमिशन कब मिलेगा, 3 साल की उम्र में। और बच्चे 3 साल क्या करेगा, प्ले में अपना टाइम लगाएगा। उसके बाद उसका फर्स्ट क्लास का और सेकेंड क्लास, ये 2 क्लास की शिक्षा उसे 5 साल के अंदर में दिया जाएगा। अर्थात जब बच्चे 3 साल में एडमिशन लेगा, 3 साल खेले कूदेगा, उसके बाद 2 पहला क्लास और दूसरा क्लास का भी शिक्षा इसमें पूरा करेगा। अपना 5 ईयर का जो प्लान हमारा तैयार किया गया है। अब इसमें बच्चे को जो फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड होगा उसमें बच्चे से कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। बच्चा बिल्कुल खेल खेल के माध्यम से ही कब बच्चा 1 और 2 क्लास पार कर जाएगा उसे पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए बच्चे में होता क्या था, पहले बच्चे स्कूल के नाम से डरते थे, क्योंकि बच्चा 5 साल 6 साल तक तो स्कूल का नाम भी नहीं जानता है, ना कभी पढ़ा है ना कि देखा है। अब अचानक उसे अच्छा ड्रेस पहना दीजिए और उसे एक बैग दे दीजिए, उसमें एक स्लेट डाल दीजिए, उसके बाद उसको भेज दे, तो बिल्कुल बच्चा अलग महसूस करता था कि ये ना जाने मेरे साथ क्या हो रहा है। और बच्चे डर और जिद हो जाते थे और स्कूल नहीं जाना पसंद करते। लेकिन बच्चे को अब वो आदत बचपन से ही उसके व्यवहार में ही शामिल कर दिया जाएगा, तो बच्चे को कभी लगेगा ही नहीं कि हम कुछ नया चीज़ जगह पे जा रहे हैं। इसीलिए अब बच्चे को क्या करेंगे, बच्चे का जन्म हुआ 3 साल के बाद उसे स्कूल में भेज देना शुरू कीजिए, क्योंकि बच्चा खेलना कूदना भी वहीं से शुरू करेगा। और खेलते खेलते वो स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 का भी शिक्षा ले चुका होगा और उसे किसी प्रकार का एग्ज़ाम भी नहीं होगा, तो उसे डर भी नहीं होगा। आराम आराम से खेलते हुए अपना शिक्षा भी ले लेगा। अब बच्चे को यहाँ से जब 5 साल हो जाएगा, उसके बाद बच्चे को भेज दिया जाएगा +3 ईयर वाला फाउंडेशन में। इसका नाम दिया जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज। पहला का स्टेज होगा फाउंडेशन स्टेज, अर्थात उसमें नींव तैयार किया जाएगा। अगला होगा प्रिपरेटरी स्टेज, अर्थात प्री प्राइमरी बोल सकते हैं। यहाँ पे बच्चे को एक्चुअल शिक्षा से जोड़ने वाला शुरुआत यहीं से माना जाएगा, क्योंकि यहाँ बच्चा अब क्या करेगा, सारा कुछ जो सीखेगा अब वो एक्टिविटी बेस्ड करेगा काम। पहले ये ऐसा चीज़ बहुत कम ही होता था, लेकिन अब सरकार का ये एम है कि हम बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड शिक्षा दें। उसमें बच्चे को खुद एक समूह में बनाएं, उसको कुछ खोजने के लिए दें। बच्चे को जब एक्टिविटी करेंगे तो कुछ खोजेंगे भी, कुछ नया नया चीज़ सीखेंगे भी। तो इसीलिए इस स्टेज का नाम भी दिया गया है कि जो प्रिपरेटरी स्टेज होगा उसमें एक्टिविटी और डिस्कवरी बेस्ड हमारा शिक्षा होगा, जिसमें बच्चे 3rd, 4th और 5th क्लास की शिक्षा लेंगे। और यह बिल्कुल उसका रीजनल लैंग्वेज में होगा। इसमें बच्चे को कोई भी भाषा ऊपर से थोपा नहीं जाएगा। बच्चा जो भाषा अपने घर में बोलता है वही भाषा पे बच्चा यहाँ पे भी शिक्षा लेगा, और उसे कोई बिल्कुल नया चीज़ नहीं सिखाया जाएगा, नई भाषा नहीं दिया जाएगा कि बच्चे को तुम्हें सीखना ही है, वो सिलेबस में तुम्हारा ऐड ही है। तो ऐसा सब कुछ हटा दिया गया है। बिल्कुल बच्चा अपना रीजनल लैंग्वेज, जो बच्चा भाषा जानता है, अपने माँ बाप से सीखा है, जो चीज़ बोलता है उसी में उसे शिक्षा दिया जाएगा, और वो शिक्षा होगा 5th तक का। जब ये बच्चा कर लेगा तो देखिए बच्चा कब यहाँ एग्ज़ाम शुरू होगा। पहला फाउंडेशन स्टेज था, वहाँ कोई प्रकार का एग्ज़ाम नहीं, कोई प्रकार का यूनिफॉर्म नहीं, बस बच्चा आ गया, बैठ गया, स्कूल में उसका स्टार्ट हो चुका है, मतलब शिक्षा का लेवल। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब बच्चे को एक प्रॉपर तरीके से अब बच्चे क्या करेंगे, 3 क्लास के स्टैंडर्ड 3 में भी पढ़ेंगे, 4 में और 5 में, और एग्ज़ाम देते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा महत्व दिया गया, ज़्यादा क्या पूरा महत्व दिया गया है, क्योंकि बच्चा जो भी शिक्षा लेगा वो रीजनल लैंग्वेज में लेगा। अगला स्टेज 3 साल का होता है, 3 ईयर का, वो हमारा होता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्कूल भी बोलते थे हम लोग इसे, 8 तक का। तो इसमें बच्चा कौन सा क्लास का शिक्षा लेगा, नेक्स्ट जो होगा हमारा 6th, 7th और 8th क्लास का। ये हमारा 3 यहाँ पे बच्चे देखिए 3 ईयर का है और 3 क्लास का यहाँ शिक्षा भी मिलेगा आपको, 6, 7 और 8 का। अब बच्चे को देखिए हमने क्या किया कि बच्चे को जो भी है वो हमारा सारा कुछ दिया गया उसे उसकी खुद की भाषा में, लेकिन इतना उसे खुद की भाषा ही जानकारी होगा तो और भी देश दुनिया से समाज से जुड़ाव महसूस कैसे करेगा। संप्रेषण का आधार क्या होता है, लैंग्वेज, अर्थात भाषा ही तो होता है जो आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरे की बातों को आप खुद समझ पाते हैं। तो वो आधार क्या है, संचार के आधार क्या है, तो भाषा है। तो यहाँ पे भाषा कहीं ना कहीं इंडिया में हमारे 400-500 भाषाएं बोली जाती है, लेकिन उतनी भाषा नहीं। यहाँ पे आपको क्या होगा, एक इंडियन लैंग्वेज रखना होगा,
ताकि आप जब शिक्षा का नेक्स्ट स्तर जैसे जैसे लेते जाएंगे, आपको क्या होना चाहिए, भाषाएं भी आनी चाहिए कुछ। तो आपको यहाँ पे एक इंडियन लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाएगा, जो आपको एक इंडियन लैंग्वेज के रूप में लेना है। अब भारत में कुल 22 भाषाएं हैं, आप उसमें से 22 में कोई भी ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए, तो ये सारा कुछ में आप कोई एक भाषा को लेकर के आप अपनी शिक्षा कंटिन्यू करना है। यहाँ पे मेन फोकस किया गया है कंप्यूटर और वोकेशनल एजुकेशन। देखिए कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर को भी ऐड किया गया है, क्योंकि पहले जो था बच्चे कंप्यूटर जा करके इंटर में समझते भी थे कि कंप्यूटर में कोई चीज़ होता है और छूने को मौका मिलता था। आप ऐसा महसूस भी किए होंगे अपने लाइफ में कि हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर से वर्क या बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे अपना शिक्षा नहीं ले पाए हैं। तो अब बच्चे को दिया जाएगा यहीं पे 6, 7, 8 में उसको कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाएगा। और बच्चे को रटंत विद्या नहीं, बिल्कुल वोकेशनल एजुकेशन, जिसकी बात गांधी जी करते थे कि बच्चे को शिक्षा से इस प्रकार से उसे शिक्षा दीजिए ताकि वो आगे चलकर अपनी शिक्षा के बाद तुरंत वो कोई व्यवसाय शुरू कर सके, काम शुरू कर सके, उसके अंदर एक अपना स्किल डेवलप हो सके, स्किल बेस्ड होना चाहिए, ताकि वो बच्चा अगर स्कूली शिक्षा अगर वो छोड़ता भी आगे जा करके तो क्या कर सके, बच्चा अपना जीवन निर्वाह कर सके, इस लायक बनाना है उसे। तो ऐसा कुछ करने का जो प्रोसेस किया गया है वो सारा कुछ मिलेगा मिडिल स्टेज में। यहाँ पे 6, 7, 8 का क्लास का हम शिक्षा लेंगे, बच्चे को देंगे। कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पे मिलेगा बच्चे को। वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग इन टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है। वोकेशनल एजुकेशन तो हम समझ चुके हैं कि जिसमें बच्चा खुद अपना स्किल डेवलप करे और उस चीज़ की पढ़ाई करे जिसमें उसका फ्यूचर दिखता है। अब जैसे कि बच्चा बहुत अच्छा क्या करता है, कभी भी लाइन बिजली ख़राब होता है या फिर कोई उसका सामान ही इलेक्ट्रॉनिक का, तो तुरंत खोल उल के उसको ठीक ठाक सेट कर लेता है, बहुत अच्छा से जोड़ लेता है, तोड़ लेता है, ऐसे वैसे करके बना लेता है उसे। तो बच्चा का इंटरेस्ट है उसमें, तो क्यों ना बच्चे को वही चीज़ पढ़ाया जाए। तो बच्चे को टेक्निकल के रूप में इलेक्ट्रीशियन करवा दीजिए। तो बच्चे को देखिए यहीं पे सारा कुछ बहुत अच्छा बेस उसका तैयार किया जाएगा, ताकि फ्यूचर में बच्चा कुछ स्किल अपने अंदर डेवलप कर सके और उस स्किल के आधार पे वो आगे अपना जीवन निर्वाह करने योग्य बन सके। अभी क्या है, बच्चा इंटर और ग्रेजुएशन भी कर लेता है तो उसके पास कोई कमाई का साधन नहीं होता है और बच्चा बस शिक्षा का स्तर तो अभी जान ही रहे हैं। तो देखिए, और इसमें एक बेनिफिट क्या है कि अब ये ऐसा सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी, क्योंकि आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि जो अब सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 का जो दिसंबर में होगा, वो भी अब कंप्यूटर बेस्ड होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले होता था पेन पेपर पे, लेकिन सरकार अब टेक्नोलॉजी के महत्व को देखे किस कदर बढ़ा रही है। यहाँ पे अब टीचर भी जो एग्ज़ाम लिखेंगे वो अब कंप्यूटर, ताकि वो कंप्यूटर से अपना टेक्नोलॉजी से जुड़ाव महसूस करें। तो अब सीटेट का भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है और बच्चे का जो है कहाँ से होगा, मिडिल स्टेज से होगा, जहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन, कंप्यूटर और टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा। बच्चे का जो पसंद है, जो चीज़ बच्चे बेहतर कर सकते हैं, जो उसे अच्छा लगता है, वही चीज़ की वो शिक्षा लें। तो इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे मैथ लेंगे, साइंस लेंगे, सोशल साइंस लेंगे और इंडियन लैंग्वेज लेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि इंडियन लैंग्वेज की स्टार्ट कहाँ से करना है बच्चे का, तो मिडिल स्टेज से ही। अब नेक्स्ट 4 ईयर का प्लान जो आएगा हमारा, और इसमें अब क्या होगा, सारा कुछ जो शिक्षा लेगा बच्चा एक्सपेरिमेंट बेस्ड। अभी हम बता चुके हैं कि बच्चे अगर इलेक्ट्रिशियन जैसे कि तो खोलने में कोई इलेक्ट्रॉनिक का चीज़ ख़राब हो गया है तो उसे खोल कर अच्छा सेट कर लेता है, ये सब। तो बच्चे को एक्सपेरिमेंट बेस्ड शिक्षा दीजिए, ताकि उसमें अपना हाथ कुछ क्लियर कर सके, वो अपने दिमाग बुद्धि लगा सके और कुछ नया चीज़ कर सकेगा। तो बच्चे को देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या थे, यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड था प्रिपरेटरी में, जबकि मिडिल में क्या है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड। ठीक है, तो एक एक चीज़ को समझते चलेंगे। तो आप लोग समझ चुके होंगे इसे भी। अब नेक्स्ट 4 ईयर जो होगा हमारा, वो क्या होगा, नेक्स्ट 4 ईयर सेकेंडरी स्टेज कहलाएगा। सेकेंडरी स्टेज, अब इस सेकेंडरी स्टेज में क्या है, तो यहाँ पे क्लास 9, 10, 11 तक 12th, ये 4 कक्षाएँ की क्लास उसकी पूरी होगी। और इसमें स्ट्रीम सिस्टम को हटा दिया गया। बोला स्ट्रीम जो होता था पहले कि अगर आप 10वां पास किए तो इंटर में आप कौन सा स्ट्रीम में जाना चाहेंगे, आर्ट्स लेंगे, साइंस लेंगे या कॉमर्स लेंगे, तो अब वो सब कुछ ख़त्म कर दिया। बफर सिस्टम रख दिया गया, मान लीजिए तो कि बच्चे को अगर साइंस का बायोलॉजी में अच्छा लग रहा है तो बायोलॉजी को उठा लिया, आर्ट्स का पॉलिटी अच्छा लग रहा है
तो पॉलिटी उठा लिया। कॉमर्स का अकाउंट अच्छा लग रहा है बच्चे को तो अकाउंट्स भी उठा लिया। यहाँ सब कुछ जो उसका पसंद है वो सारा विषय यहाँ पे अपना एडॉप्ट कर सकता है बच्चा और उसकी शिक्षा आगे बढ़ा सकता है। तो ऐसा पहले नहीं होता था। अगर आप साइंस लिए हैं तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये सब सारा कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, बट एसएसटी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी चाहत है उसमें, आपका अगर उसमें अच्छा कमांड है, अच्छा लगता है आपको पढ़ने में, तो आप उसे बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और वो किस में हम लेंगे, सेकेंडरी स्टेज में हमारा स्ट्रीम को ही समाप्त कर दिया गया है। स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का, बिल्कुल बफर सिस्टम। जैसे आप पार्टी में जाते हैं ना, जो आपको पसंद आता है एक वहाँ से उठा लिए, एक यहाँ से उठा लिए, एक उधर से उठा लिए, तो बस सारा कुछ वही करना है। यहाँ पे आपको पसंद जो आपका स्किल आगे उस चीज़ को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये क्या है, शिक्षा आपका जीवन का आधार है। अगर उस आधार आपको जो पसंद है वही काम तो करेंगे आगे जाके, तो क्यों ना उसकी शुरुआत यहीं से। तो सेकेंडरी स्टेज हमारा जो 4 ईयर का होगा उसमें बच्चा 9, 10, 11, 12 का शिक्षा लेगा और उसमें स्ट्रीम बेस्ड नहीं होगा, बिल्कुल नो स्ट्रीम, अर्थात साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स नहीं होगा। यहाँ पे बच्चे मल्टीपल लैंग्वेज अब सीखेंगे। देखिए बच्चे का एक स्टेज था जहाँ उसको सिर्फ अपना लैंग्वेज पे शिक्षा दिया जा रहा है, एक स्टेज था जिसमें वहाँ पे बच्चे को इंडियन लैंग्वेज दिया गया। लेकिन नेक्स्ट जो 4 ईयर का है उसमें बच्चे को इंटरनेशनल लैंग्वेज भी सीखना होगा, क्योंकि कोई बच्चा, ये ज़रूरी तो नहीं है कि बच्चा पढ़ाई करने के बाद सिर्फ इंडिया में ही जॉब करेगा, हो सकता है बाहर भी जाना पड़ेगा। तो बच्चे बाहर भी जा कर के अगर शिक्षा लेंगे या बाहर जाके काम करेंगे तो वहाँ का कम्युनिकेशन जो होता है उस भाषा को तो जानना पड़ेगा। अगर कहीं दूसरे देश की आप टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं तो वहाँ आप बात कैसे करेंगे, वहाँ की चीज़ों को समझेंगे कैसे, तो एक भाषा तो होनी चाहिए। तो आप अपनी एक पसंद की भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज में यहाँ पे आप ले सकेंगे। देखिए फॉरेन लैंग्वेज जो होगा उसकी शिक्षा आप बिल्कुल ले सकेंगे। आपको अगर जर्मन सीखना है, फ्रेंच सीखना है, तो सारा कुछ आप यहाँ पे ले सकेंगे। एक इंटरनेशनल लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा। लेकिन सरकार का देखिए एक ड्रॉबैक यहाँ पे हो सकता है, हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे शत्रु राष्ट्र हैं, जैसे कि मान लीजिए एक पाकिस्तान या फिर दूसरा चीन, तो चीन का मंदारिन को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। ऐसा सरकार को नहीं नीति अपनाना चाहिए, क्योंकि देखिए अब हो सकता है बच्चा चाइना से जा कर के अगर मंदारिन को सीखता है, क्योंकि चाइना की भाषा, आधिकारिक भाषा मंदारिन है, तो मंदारिन में जा कर के वहाँ से बच्चा वहाँ के कुछ अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी को सीख सकता है, यहाँ पे आकर के उसे अप्लाई कर सकता है और बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा सकता है। तो सभी भाषाओं को ओपन रखना चाहिए। बट देखिए ये क्योंकि जो शिक्षा नीति है वो अभी तुरंत लागू नहीं होने वाला है, इसका जो टाइम पीरियड रखा गया है 2030 तक, कि इसे हम 2030 तक पूरी इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये बहुत लंबा पीरियड के लिए, तो देखिए चेंज बहुत कुछ, थोड़ा बहुत जो भी कमी हो उसे पूरा किया जा सकेगा, हो सकता है। तो चलिए हम लोग पूरा कंप्लीट देख चुके हैं इसका, कि बच्चे अब जो हैं सरकार की नज़र में पहले जो 10th का शिक्षा लेते थे, 10th बोर्ड या बोर्ड जो होता था, लेकिन अब नहीं, बच्चा 3 से 18 साल तक 12th जिसमें शामिल होगा वो पूरा का पूरा शिक्षा आप एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही शिक्षा लेने वाले हैं। और उसमें आप बिल्कुल इसे 4 स्टेज में शिक्षा लेना है। 5 साल, पहला जो होगा आपका 5 साल का, अगला 3 साल का, फिर अगला 3 साल का और फिर अगला 4 साल का। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ हम लोग 12th तक पहुँच चुके हैं, क्लास 12th, लेकिन हायर एजुकेशन भी तो लेना है बच्चे को, हायर। तो अब ग्रेजुएशन होता है। अब ग्रेजुएशन का सिस्टम क्या रखा गया है, तो देखिए ग्रेजुएशन का भी सिस्टम बिल्कुल आसान है, उसे भी हम लोग समझ लेंगे। देखिए कभी भी हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए कि 5+3+3+4 में कौन कौन सा जो क्लास होता है वो किस में आता है। तो बिल्कुल आप इसे भी आराम से याद रख सकते हैं। शुरुआत कितना करना है, 12th से। 12th तो रखेंगे आप याद, 12th से शुरू करेंगे, 12th, 11th, 10th और 9th, ये 4 का हो जाएगा मेरा यहाँ पे। अब यहाँ पे हो जाएगा 8, 7 और 6। देखिए 3 यहाँ पे हो जाएगा, फिर बैक आते जाइए आप, 6 तक हो चुका है तो यहाँ होगा 5, 4, 3। अब यहाँ पे आ जाइए फिर, तो 2 और 1।
अर्थात क्लास 1 होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से भी आप ध्यान में रखेंगे, कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा आपको, तो वो भी मैंने बता दिया। अब चलिए देखते हैं ग्रेजुएशन का, कि ग्रेजुएशन का क्या फॉर्मेट तैयार किया गया है। देखिए ग्रेजुएशन क्या था पहले, कि ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, जिसको डिग्री बोलते थे। आपको 3 साल अगर आप पूरा ग्रेजुएशन किए हैं तो ही आपको ग्रेजुएशन का डिग्री दिया जाता था। लेकिन देखिए हमारा क्या है, इंडिया में गरीबी और अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी, या इकोनॉमिक कंडीशन सभी की उतनी अच्छी नहीं होती है, जिससे कि वो लगातार अपने 3 साल का शिक्षा ग्रहण कर सके बच्चा। बीच में हो सकता है उसे कोई ज़रूरत हो जाए, बीच में हो उसका आर्थिक स्थिति खराब हो, तो बच्चे को बीच में ब्रेक भी करना पड़ता है अपना एजुकेशन को, या फिर उसे कमाने के लिए या घर परिवार को चलाने के लिए। तो ये सब बहुत सारे समस्या होती हैं, जिसके कारण ही बच्चे अपनी शिक्षा बीच में छोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे उनको बहुत अच्छा एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर अब ग्रेजुएशन पूरा 4 साल का होगा, पहले जो 3 साल का होता था अब 4 साल का होगा। अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको मिलेगा ग्रेजुएशन विथ सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप दूसरे साल में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तो आपको मिलेगा ग्रेजुएशन विथ आपको डिप्लोमा। अगला अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेजुएशन विथ सर्टिफिकेट। अगर आप फोर्थ ईयर में हैं तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेजुएशन विथ रिसर्च। ठीक है, तो देखिए अगर आप ऐसा सुविधा होगा कि बच्चा अगर 1 साल में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले करके बच्चा 1 साल में ही छोड़ देता है तो उसे 1 साल का ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसका नाम होगा सर्टिफिकेट। बच्चा अगर 2 साल कंटिन्यू करके छोड़ देता है तो उसे 2 साल का डिप्लोमा डिग्री दिया जाएगा। पहले क्या होता था, अगर आप 2 साल का शिक्षा ले चुके हैं ग्रेजुएशन में तो आप 2, 3, 4 साल के बाद अगर आते हैं तो आपको फिर से शुरुआत करना पड़ता था ग्रेजुएशन का। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप 2 साल किए हैं, अगर 4 साल के बाद भी आप करना चाहते हैं अपनी डिग्री पूरी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप फिर 2 साल के बाद तीसरा साल में एडमिशन ले सकते हैं और फिर वहाँ से आप अपना डिग्री का जो है सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया कि आप बीच में अगर छोड़ भी देते हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप फिर उसे कंटिन्यू कर सकें। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद भी करना चाहें तो आपको मौका मिलेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे कि अगर आप 1 साल पूरी करते हैं तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट का, 2 साल की शिक्षा पूरा करते हैं तो मिलेगा डिप्लोमा, 3 साल पूरा करते हैं तो मिलेगा सर्टिफिकेट, और 4th साल करेंगे कंप्लीट तो आपको मिलेगा ग्रेजुएशन विथ रिसर्च। अब नेक्स्ट और भी आगे देखते हैं, आगे जो हमारा पीजी होता था पोस्ट ग्रेजुएशन, उसको क्या किया गया है। तो उसमें भी एक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, हम लोग को बस देख लेना है कि हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता था, पोस्ट ग्रेजुएशन जो होता है हमारा, उसमें पहले MA, MSc या MCOM यही सब करते थे हम लोग। अब बोला इसको कंप्लीट ख़त्म, बोला वो सारा कुछ नहीं होगा। जो भी MPhil होता था पहले, इसको भी समाप्त किया गया। अब डायरेक्ट होगा PhD, डॉक्टर इन फिलोसफी। और ये बिल्कुल 1 या 2 साल का होगा, जैसा कि आप ग्रेजुएशन में जिस प्रकार का आप लिए होंगे उस प्रकार का आप यहाँ पे लेंगे तो बिल्कुल आसान हो गया है। और ग्रेजुएशन जो है उसमें जो MPhil होता था उसे समाप्त करके क्या कर दिया गया, PhD का डिग्री दिया जाएगा। तो देखिए ये कंप्लीट हम लोग अपना NPE 2020 को देख चुके हैं। अब देखते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वो चीज़ देख लेते हैं हम लोग। फैक्चुअल में क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है कि ये जो NPE 2020 है, इसमें बड़ा चेंज क्या है कि पहले शिक्षा में जो खर्च था वो GDP का लगभग 3 से 4% होता था, लेकिन अब उसे करके कंप्लीट कर दिया गया है 6%, कि हम जो नया शिक्षा नीति है उसमें अब शिक्षा पे खर्च पूरा का पूरा GDP का 6% करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, 3% बहुत ज़्यादा होता है देश के GDP में से।
तो ये एक है। दूसरा, जो पहले MHRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता था शिक्षा, उसे अब ना करके हम लोग कर दिए डायरेक्ट शिक्षा मंत्रालय। ये नाम चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप एक चेंज याद रखेंगे कि MHRD अब नहीं होकर के हमारा शिक्षा के लिए क्या होगा, एक शिक्षा मंत्रालय होगा, जिसका अभी कौन है शिक्षा मंत्री, तो कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक को हटा दिया गया है। अब जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो हमारे पेट्रोल मंत्री थे, उसे बनाया गया है। तो ये भी याद रखेंगे। पहला पूछेगा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सबसे पहले जो लागू किया NP 2020 को, वो है हिमाचल प्रदेश। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि जो हिमाचल प्रदेश है वो पहला राज्य बन गया देश का जो NP 2020 को अपनाया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट NP का डिस्कशन, और उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।